संधारित्रों में संचित ऊर्जा को समझने के पहले अपन एक चालक लेते हैं। जब किसी चालक को आवेशित करना हो तो हमें उसे आवेश देने पड़ते हैं। तो चालक को आवेश देने में जो कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसी प्रकार जब अपन किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश देते हैं और ये आवेश दूसरी प्लेट को स्थानांतरित होता है। तो पहली प्लेट से दूसरी प्लेट में आवेश जब स्थानांतरित होता है तो इसे स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए अपन एक संधारित्र लेते हैं। बोर्ड पे देखें, हमारे पास चित्रानुसार ये एक संधारित्र है, ठीक है। इसकी ये पहली वाली प्लेट है, इसको मैं बाहर से प्लस आवेश देता हूँ तो वो इसके पृष्ठ पे आएगा। लेकिन जब मैं इसे आवेश देता हूँ तो यही आवेश यहाँ से पहली प्लेट थी ये, इसको स्थानांतरित होगा। यानी इस पर हम कहने में तो बोलते प्रेरण के कारण ऋणात्मक आवेश हो गया, लेकिन आवेश कहीं न कहीं स्थानांतरित तो हुआ है। तो मान लें किसी समय इसमें q' आवेश था, इसके कारण दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो गया, v'। अगर विभवांतर v' हो गया तो v' बराबर, यदि इनकी धारिता c हो तो v' बराबर क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि q समानुपाती v होता है, q बराबर cv, तो v बराबर q/c। क्या हो जाएगा, q/c। q' तो आवेश वाली प्लेट को दिया और धारिता c थी और q' आवेश देने के कारण दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या था, v'। तो q' बराबर क्या हो, v' बराबर क्या हो गया, q'/c हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर आ गया। अब यदि पहली प्लेट को dq आवेश और दिया जाए तो ये dq आवेश दूसरी प्लेट की ओर स्थानांतरित होगा। तो इस अल्पांश dq आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, तो क्या लिख देंगे अपन, अल्पांश dq आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया अल्पांश कार्य क्या होगा, वो dw बराबर v' dq ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से अब यहाँ पर मान रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर तो देखो dw बराबर क्या आ जाएगा, v' का वो वैल्यू रख देंगे अपन q'/c इंटू dq, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये अल्पांश कार्य था, अपन को कुल कार्य निकालना है। तो संधारित्र की पहली प्लेट जब अनावेशित थी तो उसमें कुल कितना आवेश था, 0। तो दूसरी प्लेट में भी 0 आवेश था। जब तुम्हें पहली प्लेट पर कुल आवेश कैपिटल Q दे दिया तो दूसरी वाली प्लेट पर भी कुल आवेश परिमाण में कैपिटल Q आ गया। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है। अतः संधारित्र को पूर्ण रूप से आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, उसके लिए अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो संधारित्र को पूर्ण रूप से आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, तो देखो dw का समाकलन क्या हो गया, w। यहाँ पर कहाँ से करना है,
0 से Q तक। तो ये क्या आ जाएगा, Q डैश अपॉन C इंटू DQ। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, 1/C, क्योंकि संधारित्र जो है उसकी जो धारिता है वो कांस्टेंट है, तो 1/C को अपन नियतांक मानते हुए बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, 0 से Q डैश DQ। ठीक है साहब, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर समाकलन करते हैं। ये 1/C आ गया। ठीक है, किसका समाकलन कर रहे हैं, Q डैश का DQ के सापेक्ष। क्या होगा वो, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका समाकलन क्या होगा, ये आ गया साहब, Q डैश क्या होगा, 1+1 है ना, n+1, इसकी घात अपन 1 मान सकते हैं, अपॉन क्या आता है, n+1 अपॉन n+1, यानी क्या आ जाएगा, लिमिट क्या थी 0 और ऊपर क्या आ गई, तो W बराबर क्या आ गया, 1/C आ गया, और ये क्या हो गया आपके पास, Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2, 0 आ गया, और ये कैपिटल Q आ गया। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसे फिर अपन बाहर ले लेते हैं, तो 1/2C हो जाएगा। Q डैश यहाँ पर बचेगा उसका स्क्वायर, और ये 0 और ये कैपिटल Q आ गया। अब अपन इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, क्या करेंगे, Q डैश की जगह पर कैपिटल Q लिख देंगे स्क्वायर अपर लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह और लोअर लिमिट का स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो हमारे पास W बराबर क्या आ जाएगा, 1/2C और ऊपर ही आ गया Q स्क्वायर। ये किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, अर्थात संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 1/2 Q² अपॉन C, Q² अपॉन C। ये ही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब हम इस फॉर्मूले को अगर आगे और बढ़ाकर देखना चाहें तो यहाँ पर एक तो Q की वैल्यू लिख सकते हैं, Q बराबर क्या होता है, CV। अगर ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 C² B² अपॉन C, C से C कट गया तो 1/2 CV², यानी कि स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला 1/2 CV² भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पर धारिता CB है, अगर अपन C बराबर क्या लिख दें, Q/V, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में स्थितिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, 1/2 Q² अपनी जगह पे रह जाएगा, और ये Q/V आ गया, Q से Q कट गया और U ने पलटी मार दी, तो 1/2 QV, यानी कि हमारे पास यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूले निकल कर आते हैं। क्या, 1/2 Q² अपॉन C, और एक आता है 1/2 CV² और एक आ गया 1/2 QV, जिसे हम न्यूमेरिकल में दी गई राशि के आधार पर स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जब अपन संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसे आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। पिछले टॉपिक में अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात की थी, जिसका सूत्र आया था U बराबर 1/2 Q² अपॉन C। ठीक है, क्या आया था, U बराबर 1/2 Q² अपॉन C। तो हम उसी समांतर प्लेट संधारित्र की इस ऊर्जा सूत्र की सहायता से ऊर्जा घनत्व की गणना करेंगे। तो ऊर्जा सूत्र उसकी सहायता से गणना करने के लिए हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात होनी चाहिए। चूंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र का मामला है तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ पर A
प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नोट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, और डी दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान क्या होता है। तो सबको पता है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। यहाँ पर सिग्मा प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नोट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। चूंकि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है तो यहाँ पर प्रत्येक प्लेट में आवेश Q और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A भी होता है। इसकी सहायता से अब अपन क्या करेंगे कि जो सूत्र था ऊर्जा का U बराबर 1/2 Q² अपॉन C, उस सूत्र में संधारित्र की धारिता और आवेश की वैल्यू रखकर ऊर्जा घनत्व की गणना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, ये तो टॉपिक हो गया अपना। समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकाल रहे हैं अपन, ऊर्जा। तो ऊर्जा निकाल रहे हैं, हमें पता है U बराबर क्या थी, उसके 3 सूत्र थे, उनमें से एक सूत्र था U बराबर 1/2 Q² अपॉन C। इस सूत्र में 2 वेरिएबल, एक Q है एक C है, हमें C की भी वैल्यू रखनी है और Q की भी वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले C की बात कर लेते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, धारिता, तो क्या थी उसकी धारिता, C बराबर अभी बता चुका हूं मैं A एप्सिलॉन नोट अपॉन D होती है। ठीक है, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D होती है, जो कि अपन ने यहाँ पे रख दी। इसके बाद संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो लो, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, वो थी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या थी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। चूंकि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है तो क्या होगा, प्रत्येक प्लेट का पे आवेश है और क्षेत्रफल है, तो Q बटा है। यहाँ से इधर भेज दें तो ये सिग्मा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से देखें तो सिग्मा की जो वैल्यू अपने पास आई थी, सिग्मा की वैल्यू आई है Q अपॉन है। यहाँ पे इस सूत्र में भी अपन लिख दें तो ये आ जाएगी E बराबर Q बटा A एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहाँ से इसको इधर भेज दें तो Q बराबर आ गया E A एप्सिलॉन नोट। ये Q की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर हम पहले ही C की वैल्यू जानते हैं। तो हमारे पास जो सूत्र था उसमें एक तो C की वैल्यू चाहिए थी और एक Q की वैल्यू। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान रख देते हैं। तो देखें क्या आएगा, U बराबर 1/2 Q² है, तो ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देते हैं, E A एप्सिलॉन नोट इसका होल स्क्वायर अपॉन, क्या करें, C की वैल्यू लिख देते हैं A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 E² A² एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर, और ये D भी ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये D आ गया। और नीचे क्या बचेगा अपने पास, A और एप्सिलॉन नोट, एक A से A² का A कट जाएगा, एप्सिलॉन नोट से एक एप्सिलॉन नोट कट जाएगा। तो U बराबर सूत्र निकल के आएगा
1/2 ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक एक कट चुका था और ये डी आ गया। इस सूत्र को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास वही समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा का जो सूत्र था वो आया है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा घनत्व। तो घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें आयतन का भाग कुल ऊर्जा में लगाना पड़ेगा। तो संधारित्र का जो आयतन होता है वो उसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी यानी डी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये संधारित्र का आयतन भी बराबर क्या हो गया, ए इंटू डी। तो ऊर्जा घनत्व क्या निकलेगा, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, ऊर्जा। यहाँ पर इसके आगे अपन क्या लिख सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, और उसके पीछे जो लिखा है वहां ऊर्जा की जगह भी क्या लिखेंगे, संधारित्र की कुल ऊर्जा, और उसमें किसका भाग लगा देंगे, आयतन का, ठीक है। तो हमारे पास ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से डिनोट करेंगे और कुल ऊर्जा कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए मल्टीप्लाई डी, ठीक है। ये तो आ गई ऊर्जा। अब इसमें आयतन का भाग लगाना है, तो संधारित्र का आयतन कितना होता है, ए इंटू डी। तो ए इंटू डी से ए इंटू डी कट जाएगा, तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व आ गई यू स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये ही समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व होता है, ठीक है।